बैठने की स्थिति सही बनाएं, यानी कि ऐसे आसन में बैठना है जिसमें बैठने में सुविधा हो। अभी हम दूसरा भाग योगासन का अभ्यास शुरू करते हैं। योगासन का दो हिस्सा है। पहला हिस्सा है दिन 1 यानी कि D1 और दूसरा हिस्सा है दिन 2 यानी कि D2। D1 का अभ्यास सोम, बुध और शुक्रवार को किया जाता है और D2 का अभ्यास मंगल, बृहस्पति और शनिवार को किया जाता है। रविवार यानी कि इतवार को मुख्यतः 5 विधियों का अभ्यास होता है या प्राणायाम का ही अभ्यास करते हैं। आज D1 की बारी है। D1 में सबसे पहले है पद्म पेट कब्ज नीरव, यानी कि बैठे बैठे पेट कब्ज नीरव का अभ्यास करना है। ये 2 हिस्सों में है। ये 2 क्रियाएं करनी होती है। पहली क्रिया है दोनों हाथों को कोहनी से पहले जो मोटा मसल है उसको पकड़ना है और वो पीछे ले जा कर के हाथों को कोहनी से पहले मोटा मसल के साथ पकड़ना है। इस प्रकार से जो भाई बहन ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं वे बहन भाई दोनों हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं, घुटनों पे रख करके कर सकते हैं। अभी दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, दोनों हाथों को कोहनी से पहले मोटा मसल के साथ पकड़ें। जो ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं वो दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पे रखें। आगे की तरफ कमर को मोड़ते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। पहली बार शुरू कर, शरीर को ढीला छोड़ते हुए, कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। कोशिश करना है मस्तिष्क जमीन के साथ लगाने की, जमीन को टच करने की कोशिश करना है, शीतलता महसूस करनी है। अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, कमर को सीधा करते हुए, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन को ऊपर उठाते हुए चेहरा को आसमान की तरफ ले जाना है। खुलापन महसूस करना है, ब्रॉड हो जाना है। अभी दूसरी बार इसी प्रकार से कमर को मोड़ते हुए, बदन को ढीला छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। कोशिश करना है मस्तिष्क जमीन के साथ लगाने की, शीतलता महसूस करनी है। अभी धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ आना है। कमर बिल्कुल सीधी, चेहरा आसमान की तरफ, खुलापन महसूस करना है, ब्रॉड होना है। अभी अगली क्रिया है बायां हाथ के पंजा के ऊपर दाहिना हाथ का पंजा रखना, मुट्ठी बनाना। इस प्रकार से जो भाई मुट्ठी से नहीं कर सकते हैं वो भाई बहन ग्रिप बनाना इस प्रकार से, और जो भाई बहन ग्रिप से भी नहीं कर सकते हैं, मुट्ठी से भी नहीं कर सकते हैं, वो दोनों हाथों को घुटनों पे रख करके करना है। तो मुट्ठी या ग्रिप बनाएं, नाभि के पास ले जाएं। जो ऐसे नहीं कर सकते हैं घुटनों पर हाथ रखें। ये क्रिया भी 2 बार करनी है। पहली बार शुरू कर, बदन को ढीला रखते हुए, कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। कोशिश करें जमीन के साथ मस्तिष्क टच करने की, शीतलता महसूस करनी है, सहज भाव से कोशिश करनी है। इस प्रकार से शीतलता महसूस करनी है। अभी ऊपर की तरफ कमर को सीधा करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है। कमर सीधी, गर्दन को ऊपर उठाते हुए चेहरा को आसमान की तरफ ले जाना है। खुलापन महसूस करना है, ब्रॉड होना है, असीमित होना है। अभी दूसरी बार इसी प्रकार से बदन को ढीला छोड़ते हुए, कमर को मोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना। कोशिश करना मस्तिष्क जमीन के साथ टच करने की, शीतलता महसूस करने की, शीतलता महसूस करनी है। अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, कमर को सीधा करते हुए, कमर सीधी, आसमान की तरफ,
चेहरा आसमान की तरफ ले जाना, खुलापन महसूस करना, ब्रॉड होना है। ये थी पेट कब्ज नीरो, बहुत अच्छी विधि है ये। इंगला पिंगला सुषमना के लिए, रीढ़ के लिए, पुरानी से पुरानी कब्जी को दूर करती है, भूख लगती है, डाइजेशन बढ़ाती है, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है शिशु पालन विधि। शिशु पालन विधि में दाहिना हाथ से दाहिना पैर को टखना के पास से पकड़ना है, बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर एडी पंजा रखना है इस प्रकार से, और दाहिना हाथ को दाहिना घुटनों के नीचे से ले जाना है इस प्रकार से, और दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है। पेट को शरीर के साथ चिपकाना, जैसे बच्चा का गोदी लेते हैं इस प्रकार से, और दाएं बाएं झुलाना है। पैर को दाएं बाएं झुलाना है, पूरा दाएं बाएं झुलाना है, पूरा दाएं बाएं जाने दो। ध्यान रहे कमर सीधी, बदन सीधा, कमर सीधी, तभी क्रिया क्रियामान होगी, नहीं तो क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे पूरा दाएं बाएं जाने दो। पैर को शरीर के साथ चिपका करके रखना है, पूरा दाएं बाएं। अभी पैर की बदली, अभी दूसरा पैर को इसी प्रकार से दाहिना कोहनी के ऊपर से एडी पंजा, बाएं हाथ घुटना का नीचे, ऐसे ग्रिप बनाओ, और ये इस प्रकार से पूरा दाएं बाएं जाने दो। ध्यान रहे बदन सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, तभी क्रिया क्रियामान होगी। पैर शरीर के साथ चिपका करके रखना है, पूरा दाएं बाएं जाने दो इस प्रकार से, पूरा दाएं बाएं, ये इस प्रकार से। ये थी शिशु पालन विधि, बहुत अच्छी विधि है ये पेट की जो साइड में बगली होती है उसको कम करने में मदद करती है, गुप्तांग का जितना भी विकार है सभी को दूर करती है, नाड़ियों का विभाजन करती है, शरीर का स्ट्रक्चर ठीक करती है, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, और जो बाधित लोग हैं उनके लिए, फोल्ड कर रिच डाउन विधि। और जवान और बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके महिलाएं, बुजुर्ग और जो बाधित लोग हैं जिसकी कोई समस्या वगैरह, इसके लिए पीठ के बल लेटना है, यानी कि पीठ नीचे की तरफ और पेट ऊपर की तरफ, ऐसे लेट जाना है। घुटना है ये फोल्ड रखना है इस प्रकार से। अभी दोनों हाथों से दोनों टखनों का पास से पैरों को पकड़ना है, ये इस प्रकार से। अभी बदन को 2 बार 6 से 9 इंच उठाना है, 6 की गिनती तक। पहली बार अप, 1 2 3 4 5 और 6 डाउन, डाउन धीरे धीरे होना है। अभी दूसरी बार अप, 1 2 3 4 5 और 6 डाउन। अभी दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है, दाहिना पैर को घुटना मोड़ करके ग्रिप के अंदर लेना है पैर को। ये भी 2 बार बदन को उठाना है 6 की गिनती पर, और ठोडी या मस्तिष्क या कान घुटना के साथ टच करना है। पहली बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी दूसरी बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी इसी प्रकार से दूसरा पैर का, बायां पैर का घुटना मोड़ करके ग्रिप में लेना है पैर को, इसी प्रकार से करना 2 बार 6 की गिनती पर। पहली बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी दूसरी बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी
दोनों पैरों को ग्रिप में लेना है एक साथ इस प्रकार से। ये भी 2 बार क्रिया करनी है 6 की गिनती पर। पहली बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी दूसरी बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी घुटना मोड़ करके घुटना ऊपर की तरफ, दोनों घुटना मिला हुआ, हाथों की ग्रिप बनानी है इस प्रकार से, और नाभि के ऊपर रखना हाथ ऐसे कोहनी जमीन के साथ। अभी 8 बार पैर घुटना के साथ दाहिनी तरफ जमीन के साथ टच करना है, गर्दन अपोजिट साइड में बाईं तरफ इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से दूसरी तरफ अपोजिट साइड में ऐसे। ये 8 बार करनी है। शुरू कर, 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप। अभी गर्दन को स्थिर रखना है, सिर्फ पैर को 8 बार दाएं और बाएं जमीन के साथ टच करना, दोनों पैरों को स्पीड में। शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपनी जगह पर बैठ जाना है। ये थी पौड़कर रिच डाउन महिलाएं, बुजुर्ग और बाधित लोगों के लिए। अभी बच्चों और जवान के लिए भी इसी प्रकार से पीठ के बल लेटना, यानी कि पीठ जमीन की तरफ और पेट आसमान की तरफ। अपनी जगह पर लेट जाएं, ये इस प्रकार से। पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, ये घुटना से पैर सीधा, दोनों एडी पंजा आपस में मिला के रखना, हाथ है शरीर के साथ ऐसे लगा के रखना। अभी 2 बार 6 से 9 इंच पैर उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है। और हाथ भी उठा सकते हैं, अगर चाहे तो हाथ भी उठा सकते हैं। ये क्रिया भी 2 बार करनी है, 6 की गिनती पे करनी है। पहली बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन, धीरे धीरे डाउन होना है। अभी दूसरी बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी धड़ भी उठाना है, बदन भी उठाना और पैर भी उठाना है, 6 से 9 इंच उठाना है। ये क्रिया भी 2 बार करनी है 6 की गिनती पर। पहली बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। चाहे तो हाथ भी उठा सकते हैं। अभी दूसरी बार अप, 1 2 3 4 5 6 डाउन। अभी रिच डाउन करना है, उसके लिए ये पोजीशन बनाए, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए, अंगूठा ग्रिप बनाते हुए, और हाथ पीछे की तरफ ले जाना है, सर का ऊपर से इस प्रकार से, कोहनी से हाथ बिल्कुल सीधा। इसमें रिच डाउन करनी है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से, गर्दन को झटका देते हुए, पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ जाना है, ये इस प्रकार से, और ये पंजा टच करना है, फिर वापिस आना है इस प्रकार से। ये 8 की गिनती पे करना है। शुरू कर, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन,
7 डाउन और 8 डाउन। अभी अपनी जगह पर बैठ जाना है, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ये थी महिलाएं, बुजुर्ग और बाधित लोग और जवान और बच्चे के लिए रिच डाउन। बहुत अच्छी विधि है ये संपूर्ण शरीर को सुडौल, सुंदर और लचीला बनाती है। बहुत अच्छी विधि। कर ली, अब कर दें। अभी अगली विधि है नाड़ी विभाजन विधि। नाड़ी विभाजन विधि में क्या करना है, जैसे बच्चे गुठनियाँ चलते हैं इस प्रकार से ये गुठनियाँ पोजीशन बनानी है। शरीर के मुताबिक हाथ पैरों को खोलना है और ये अवस्था बनानी है इस प्रकार से। ये ध्यान रहे कोहनी से हाथ है वो सीधा रखना है। अभी पहली बार क्या करना है, कमर और पीठ दोनों को उठाना है और गर्दन को अंदर की तरफ ले जाना है, ठोडी गला के साथ रखनी है। शुरू कर, कमर पीठ को उठाए ज़्यादा से ज़्यादा, गर्दन को अंदर की तरफ ले जा करके गला से ठोडी लगाए, ये इस प्रकार से। ये ज़्यादा से ज़्यादा उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी वापिस गुठनिया अवस्था में आ जाए। अभी दूसरी बार गर्दन को जमीन की तरफ लटकाएं, तोड़ें, ये इस प्रकार से। कमर को जमीन की तरफ लटकाएं, तोड़े, गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना आसमान की तरफ। ये कोहनी से हाथ सीधा रखना है, कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की तरफ लटकाना है। पेट में थोड़ा सा दर्द सा भी महसूस होगा, खिंचाव भी होगा, बहुत फायदेमंद है। अभी वापस घुटनिया में आ जाए। अभी बायां पैर को आगे की तरफ लाना है, एडी उठी हुई, पंजा टिकाना है, दोनों हाथों का बीच में ले आना है और कान टच करना है घुटनों के साथ, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। अब इस आगे वाला पैर को पीछे की तरफ ले जाना है, पूरा पैर को फैलाना पीछे की तरफ। ये पैर बिल्कुल सीधा, बदन सीधा, गर्दन है वो आसमान की तरफ, जैसे ऊंट की गर्दन होती है इस प्रकार से। गर्दन को ऐसी अवस्था बनानी जैसे मोर की अवस्था है, बिल्कुल पैर बदन सीधा, गर्दन ऊपर की तरफ। ये अभी पैर को नीचे ले आए वही घुटनी हालत में। अभी दूसरा पैर को, दाहिना पैर को आगे की तरफ लाना, दोनों हाथों को बीच में पंजा ले आना, पैर का एडी उठी, कान है वो घुटनों के साथ टच करना इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अभी आगे वाला पैर को पीछे ले जाना, पैर को पूरा फैलाना है, ये पंजा खिंचा हुआ पीछे की तरफ, बदन और पैर बिल्कुल सीधा, गर्दन है वो आसमान की तरफ, ये जैसे एक मोर की पोजीशन होती है इस प्रकार बनाना है। ये अभी पैर को वापस ले आना है, वही घुटनिया हालत में हो जाना है। अभी पीठ और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, ठोडी गला से लगानी है, गर्दन घुमा करके, ये इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करना है, ठोडी गला से लगानी है, ये। अभी वापस घुटनिया हालत में आ जाना है, ये। अभी यहीं पर ही पंजा, एडी उठी हुई, पंजा को ऊपर बैठना है इस प्रकार से, दोनों पैरों को ग्रिप में ले लेना है, ये इस प्रकार से। कोशिश करना कम से कम 15 सेकंड तक ऐसे बैठे रहने की, इस प्रकार से। अभी इधर से ही अपने पंजा के बल खड़ा हो जाना है, ऐसे ही इस प्रकार से अपनी जगह पर बैठ जाना है। ये थी नाड़ी विभाजन विधि, बहुत अच्छी विधि है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं, आपस आगे की तरफ झुक जाते हैं, किसी की कमर टेढ़ी हो जाती है, किसी का बदन टेढ़ा हो जाता है, किसी का हाथ कांपने लग जाता है, किसी की गर्दन। उसके लिए बहुत अच्छी विधि है। ये नाड़ियों का सही जगह पर विभाजन करके शरीर का स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही बनाती है, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है
लंबरूप कमर घुटना घुमाव विधि। इसके लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाना है। अभी कमर घुमाव के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाना है। दोनों पैर आपस में मिला लेना है। उंगलियां आगे से, अंगूठा पीछे से, कमर को पकड़ना है इस प्रकार से। अभी पैरों को कद के मुताबिक खोल लेना है। ये अभी 10 बार दाएं से बाएं कमर को घुमाना है, प्रॉपर घुमाव लेना है। शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी अपोजिट साइड में भी 10 बार घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये थी कमर घुमाव। बहुत अच्छी विधि है ये। पिंगला पिंगला सुषुम्ना रीढ़ और कमर के लिए बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है घुटना घुमाव विधि। घुटना घुमाव में दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। घुटना से ऊपर जो मोटा मसल है दोनों हाथों से पकड़ना है और घुटनों को दाएं से बाएं घुमाना है। इसमें टकना भी घूमता है, टकना की भी एक्सरसाइज होती है। 10 बार इस प्रकार घुमाना। आगे से पीछे ऐसे ले जाना। पीछे जाते समय घुटना सीधा करना है। शुरू कर। 1 2 3 पूरा घुमाव ले। 4 5 पीछे जाते समय घुटना सीधा करो। 7 8 9 और 10। अभी अपोजिट साइड में 10 बार घुमाना। 1 2 पूरा घुमाव ले। 3 4 5 पीछे घुटना सीधा करना जाते हैं। 6 7 8 9 और ये 10। ये थी घुटना घुमाव विधि। घुटना का तमाम विकार दूर करती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है लंबरूप ईशा नमस्कार। लंबरूप ईशा नमस्कार में दोनों पैर पे ऐसे खड़ा हो जाना है। दाहिना हाथ से दाहिना पैर को पकड़ना और ऐसे बायां घुटना के ऊपर रख देना है और ये ऐसे हाथ जोड़ना है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से। अभी हाथ ऊपर आसमान की तरफ जोड़ना है। पूरा शरीर को आसमान की तरफ खींचना है। ये इस प्रकार से। ये अभी ऐसे साइड में ले जाना है। ये इस प्रकार से। ये इस प्रकार से बैलेंस बनाना है। बैलेंस तब बनता है जब किसी एक बिंदु पर देखेंगे हम। लगातार किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है या संपूर्ण शरीर को एक नज़रिया में लेना है, तब बैलेंस बनता है। अभी डाउन कर देना है। अभी इसी प्रकार से दूसरा पैर को बायां हाथ से बायां पैर को टकना से पकड़ना, दाहिना हाथ का घुटना के ऊपर रख लेना ऐसे और ऐसे हाथ जोड़ना है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से किसी एक पॉइंट को देखना है। किसी एक पॉइंट पर टक टक नज़र लगानी है, तब बैलेंस बनता है। अभी ऊपर की तरफ ले जाना है। पूरा आसमान की तरफ ऐसे हाथ उठा करके शरीर को भी खींचना है, हाथों को भी खींचना, कान के साथ टच करना मोटा मसल। ये इस प्रकार से। ये अभी ऐसे साइड में लाना है। ये संतुलन बनाना है, कोशिश करना है संतुलन बनाना। दोनों हाथ कंधा की सीध में, दोनों हाथ कंधा की सीध में रखना है। ये इस प्रकार से। ये अभी इस अवस्था में आ जाना है। ये थी ईशा नमस्कार। बहुत अच्छी विधि है ये। जिस भाई बहन को मिर्गी होती है, चक्कर आता है, बैलेंस खराब होता है, चलते चलते गिर जाता है, हाथ जैसे अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, गर्दन हिलनी शुरू हो जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी विधि है। तमाम विकारों को दूर करती है। अगली विधि है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में क्या करना है कि
सीधा दोनों पैरों को मिलाते हुए खड़ा हो जाना है और ये 12 की गिनती में सूर्य नमस्कार करना है, मेरे साथ साथ करना है। अभी शुरू कर। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10 ये, 11 ये, 12 ये। अभी दूसरा पैर पर 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10 ये, 11 ये, 12 ये था सूर्य नमस्कार। ये बहुत अच्छी विधि है संपूर्ण शरीर के लिए। जितनी भी योग मुद्रा की योगासन में एक्सरसाइज है, इसे सभी का कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी विधि है, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करती है। ये 2-4 बार में काम नहीं चलता है, ये कम से कम 12 बार करनी चाहिए इसको। तो अपना समय में कभी भी किसी भी समय 12 बार कर सकते हैं। अभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये थी योग मुद्रा में प्राणायाम और योगासन की विधियां। अगर ये नित्य सभी करे, पूर्ण करे, सही की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधियां, बहुत लाभ होता है। संपूर्ण में मतलब ये है कि सभी करें। सही का मतलब ये है कि जो जितनी भी क्रिया कार्य है विधि का वो सभी की जाए और सही की जाए। एक क्रिया का जितना भी कार्य है वे सही तरीके से की जाए तो बहुत फायदा होगा। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।